नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में एसक्यूलाइट डेटाबेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जावा फाइल्स में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक यूजर्स मॉडल और एक डेटाबेस मैनेजर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है जिसमें यूजर कुछ डेटा एंटर करेगा। फिर ये इंसर्ट डेटा बटन क्लिक करके ये डेटा हम लोग टेबल में या डेटाबेस में ऐड करेंगे। फिर जब यूजर इस रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करेगा तो डेटाबेस में जितना भी डेटा मौजूद है, उस टेबल में जितना भी डेटा मौजूद है वो रिट्रीव किया जाएगा, गेट किया जाएगा और उसे टोस्ट में शो किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं किसी डेटा को अपडेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, जिस डेटा को अपडेट करना है उसको यहाँ पे लिखना है और उसकी जगह पे जो नया डेटा हमें अपडेट करना है उसको यहाँ पे लिखना है। इसके लिए दो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है। पुराना डेटा और जो नया डेटा अपडेट करना है उसकी जगह वो डेटा, ये दोनों डेटा यहाँ पे लिखने हैं और अपडेट डेटा बटन को क्लिक करना है। मान लीजिए पुराना डेटा था ए और मुझे नया डेटा अपडेट करना है A1, ए की जगह पे A1 करना है। तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे A1 लिखूंगा और अपडेट डेटा बटन को क्लिक करूंगा तो ए जो है वो रिप्लेस होके A1 बन जाएगा। वैसे यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है डिलीट करने के लिए, अगर किसी डेटा को मुझे डिलीट करना है तो उसका नाम मुझे यहाँ पे पास करना है। मान लीजिए A1 डेटा को मुझे डिलीट करना था तो मैं यहाँ पे A1 लिखूंगा और डिलीट बटन को क्लिक करूंगा तो जो A1 लिखा था वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा यूआई है, आप अपने हिसाब से भी यूआई बना सकते हैं। मैं इसका कोड तो दिखा नहीं रहा हूँ आपको फिलहाल क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको डाउनलोड करने के लिए वैसे भी मिल जाएगा। ओके, वीडियो के एंड में मैं आपको डाउनलोड करने की लिंक दे दूंगा। ओके, ये तो हो गया यूआई। अब देखते हैं जावा क्लासेस। देखिए, जो भी टेबल हमें एसक्यूएलआई डेटाबेस में क्रिएट करना है उस टेबल में जो कॉलम्स होंगे उस हिसाब से एक यूजर मॉडल डेटा क्लास हमें यहाँ पे बनाना है। इस मॉडल क्लास में उस टेबल में जो जो कॉलम्स होंगे उस हिसाब से एक एक डेटा मेंबर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अब मेरे टेबल में दो ही कॉलम्स होंगे, एक होगा आईडी वाला कॉलम, दूसरा होगा नेम वाला कॉलम। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स बनाए हैं, एक का नाम है आईडी जिसका टाइप है इंटीजर और दूसरा होगा नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग। तो उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शंस हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसी मॉडल क्लास का यूज करके हम लोग टेबल बनाएंगे हमारे एसक्यूएलआई डेटाबेस में। ये सब काम कहाँ पे होगा डेटाबेस का, ये होगा इस डेटाबेस मैनेजर क्लास में। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने का, टेबल क्रिएट करने का, टेबल के ऊपर क्वेरी करने का, ये सारा काम इस क्लास में किया जाएगा। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है डेटाबेस मैनेजर क्लास जो कि एक्सटेंड करता है एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास को। अब डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के रूप में मेंशन करनी है, जैसे कि डेटाबेस का नेम, जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं उसका नेम, जो आईडी वाला कॉलम है उसका एक्चुअल नाम क्या होगा, तो ऐसे होगा आईडी। ध्यान रखिए जो यूजर्स मॉडल में आपने नाम लिखे हैं वही नाम आपको कॉलम्स के लिखने हैं। जैसे यहाँ पे यूजर नेम, सॉरी, एक डेटा मेंबर है आईडी तो कॉलम का नाम भी आईडी होना चाहिए। ये डेटा नेम है, सॉरी, ये डेटा मेंबर का नाम है नेम तो कॉलम का नाम भी नेम होना चाहिए। ओके, और वो सब स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। तो आईडी कॉलम का नाम होगा आईडी, नेम कॉलम का नाम होगा नेम। और ये डेटाबेस का वर्जन हमने मेंशन किया है 1। सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर का कंस्ट्रक्टर है, फिर एक ऑन क्रिएट फंक्शन है जिसमें हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। अब टेबल को क्रिएट करने की एक क्वेरी है, देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ये यूजर्स क्या है, ये हमारा टेबल नेम है। ओके, ये टेबल नेम और फिर ब्रैकेट देना है और टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स होंगे उनको डिफाइन करना है। जैसे पहला कॉलम होगा आईडी जिसका टाइप होगा इंटीजर का और यही हमारी प्राइमरी की भी होगी। फिर कॉमा देना है, दूसरा कॉलम होगा नेम जो कि टेक्स्ट टाइप का होगा। ओके, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होगा और फिर एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल फंक्शन को कॉल करना है जिससे कि हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर एक अपग्रेड, ऑन अपग्रेड फंक्शन है, फिलहाल ये हमारे स्कोप के बाहर है, ये सीखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है, इतना ध्यान रखें। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि डेटा को टेबल में इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। वैसे सबसे पहला फंक्शन है इंसर्ट। तो जिस भी डेटा को हमें टेबल में इंसर्ट करना है उस डेटा को हमें इस फंक्शन में ऐसे पास करना है। फिर इस तरह से वो जो डेटा है वो टेबल में इंसर्ट किया जाता है। दूसरा है गेट यूजर। अगर किसी यूजर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, इस गेट यूजर फंक्शन में उस यूजर का आईडी पास करना है। उस आईडी को लेके
उस यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम है, वो हमें रिटर्न किया जाता है। फिर एक है गेट ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स मौजूद है टेबल में उनकी लिस्ट। ओके, एक लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल्स, एक लिस्ट है, एरे लिस्ट, जो कि यूजर मॉडल टाइप की है। इस फॉर्मेट में हमें सारे यूजर्स की लिस्ट जो है वो मिल जाती है इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे क्वेरी घुमाई जाती है, क्वेरी हिट की जाती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स हमारे टेबल का नाम है, तो यहाँ से हमें सारे यूजर्स की लिस्ट मिल जाती है। फिर एक है अपडेट फंक्शन। इसमें हमने क्या करना है, जिस अ, जिस एंट्री को, जिस रो को हमें अपडेट करना है, उसका आईडी और उसमें जो डेटा है, मतलब जो नाम है, उसका नाम, ये हमें पास करना है। ओके, जिस नेम को हमें अपडेट करना है उसका आईडी और नेम, ये दोनों हमें पास करना है, और इस प्रकार से वो जो डेटा है वो अपडेट किया जाएगा। फिर यहाँ पे है डिलीट फंक्शन। इसमें क्या करना है, जिस भी डेटा को डिलीट करना है उसका आईडी हमें इस फंक्शन में पास करना है, और इस प्रकार से वो डेटा जो है वो डिलीट किया जाएगा। ओके, तो डेटा से रिलेटेड डिलीट, अपडेट, गेट, गेट ऑल, इंसर्ट, ये सारे फंक्शंस इस डेटाबेस मैनेजर क्लास में हमने मेंशन किया है, डिफाइन किया है। इसको हम लोग यूज करेंगे मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे है हमारे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट करता है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर इंटरफेस को। इस इंटरफेस की एक फंक्शन है ऑन क्लिक। जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे जितने हमारे बटन्स हैं और एडिट टेक्स्ट हैं, उनके उनको यहाँ पे मेंशन किया है। डेटाबेस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सारे बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट इनके आईडी फाइंड आउट करते हैं। सारे बटन्स के सेट ऑन क्लिक लिस्नर ऐसे सेट करते हैं। डेटाबेस मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस प्रकार से। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए कि यूजर ने इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंसर्ट डेटा बटन कहाँ पे, यहाँ पे। और यूजर जिस डेटा को इंसर्ट करना है वो कहाँ पे लिखेगा, इस एडिट टेक्स्ट में लिखेगा। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, इस एडिट टेक्स्ट में यूजर ने जो भी डेटा लिखा हुआ है उसे गेट करना है। ओके, यहाँ इस वेरिएबल ने नेम टू इंसर्ट, इस वेरिएबल में वो डेटा हमें मिल गया। अब क्या करना है, सिंपली डेटाबेस मैनेजर डॉट इंसर्ट ये फंक्शन कॉल करना है, और ये जो वेरिएबल है उसमें पास करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो हमारे टेबल में ऐड हो जाएगा, और फिर ऐसा टोस्ट यूजर को शो करना है, डेटा इंसर्टेड। सिंपल है। फिर अगर डेटा को रिट्रीव करना हो, सारे डेटा को, ओके, ऑल यूजर्स को रिट्रीव करना है, तो क्या करेंगे, यूजर इस बटन को क्लिक कर रहा है, रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक कर रहा है, तो क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजर डॉट गेट ऑल यूजर्स इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी यूजर्स हमारे टेबल में हैं उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी, और उस लिस्ट को हम लोग टोस्ट में शो करेंगे। आप चाहें तो ऑल यूजर्स के बजाय ये जो गेट फंक्शन था हमारा, गेट यूजर, इसको भी कॉल कर सकते हैं। आपको बस उस पर्टिकुलर यूजर का आईडी वहां पे पास करना है। ओके, ये तो हो गया गेट। अब अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अपडेट डेटा बटन है। जो डेटा अपडेट करना है उसे यहाँ पे लिखेंगे, और जो नया डेटा है उसे यहाँ पे लिखेंगे। दो एडिट टेक्स्ट हैं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये बटन क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करते हैं, जो डेटा अपडेट करना है उसे हम लोग ओल्ड नेम कहेंगे। ओके, तो उसको पहले रिट्रीव करेंगे उसके एडिट टेक्स्ट से, मतलब इस वाले एडिट टेक्स्ट से, डेटा टू बी अपडेटेड, यहाँ से उस डेटा को उठाएंगे जिसको अपडेट करना है। ओके, और उसको ओल्ड नेम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब इस ओल्ड नेम का हमें आईडी फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस प्रकार से करेंगे। ओल्ड नेम का आईडी हमें मिल गया। अब जो नया डेटा यूजर ने टाइप किया है, अपडेटेड डेटा, इसको उठाएंगे। ओके, उसके एडिट टेक्स्ट से उससे उठाएंगे, उसको नाम देंगे न्यू नेम। अब क्या करेंगे, उस ओल्ड नेम का आईडी तो हमें मिल चुका है, उसी आईडी पे इस न्यू नेम को अपडेट कर देंगे। कैसे करेंगे, डेटाबेस मैनेजर डॉट अपडेट ये फंक्शन कॉल करेंगे, ओल्ड नेम वाला जो आईडी था उसे पास करेंगे, और ये जो न्यू नेम वाला वेरिएबल था उसे पास करेंगे। मतलब उस आईडी पे ओल्ड नेम अपडेट होके ये न्यू नेम बन जाएगा, और फिर यूजर को टोस्ट दिखाएंगे कि डेटा अपडेटेड। ओके, और एंड में डिलीट डेटा। डिलीट डेटा में क्या है, देखिए यहाँ पे डिलीट डेटा बटन है। इसको जब यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा, इस एडिट टेक्स्ट में जो डेटा यूजर ने टाइप किया है उसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले इसे गेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिलीट डेटा बटन है, तो सबसे पहले उस एडिट टेक्स्ट से डेटा को गेट करेंगे, नेम टू डिलीट इस वेरिएबल में। अब इस नेम का आईडी फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। ओके, आईडी मिल गया। अब सिंपली क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजर डॉट डिलीट ये फंक्शन कॉल करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आईडी वही है, सेम है वही आईडी। अगर हाँ तो
सॉरी। और फिर सिंपली क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजर डॉट डिलीट ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये आईडी पास करेंगे, ये जो आईडी हमें यहाँ पे मिला हुआ था। उससे क्या होगा, वो जो डेटा मेंबर है वो डिलीट हो जाएगा हमारे टेबल से। और फिर यूजर को ऐसे टोस्ट दिखाएंगे कि डेटा डिलीटेड। ओके, सिंपल सा कोड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अब जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं कुछ डेटा इंसर्ट करूंगा। सबसे पहले ए ऐसा डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ए टाइप किया और इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए टोस्ट आ गया, डेटा इंसर्टेड। अब बी को इंसर्ट करूंगा, बी टाइप किया, इंसर्ट किया। ओके, अब सी को इंसर्ट करूंगा, सी टाइप किया, इंसर्ट किया। अब क्या करेंगे, अब रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करेंगे। तो ए बी सी ऐसे तीनों डेटा हमें टोस्ट में दिखने चाहिए। देखिए ए बी और सी भी है, वो टोस्ट में दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। देखिए यूजर मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है और उसके अंदर पहला डेटा है ए, दूसरा है बी और सी भी है, वो टोस्ट के बाहर चला गया है। अब अगर मुझे डेटा को अपडेट करना है, ए के बजाय मुझे A1 चाहिए। ओके, पहले डेटा टू बी अपडेटेड, इसमें मैंने ए टाइप किया और अपडेटेड डेटा में A1 टाइप किया। ओके, और अपडेट डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो डेटा अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए ए के बजाय A1 दिख रहा है। देखिए वापस देखिए, ए के बजाय A1 दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो बी को भी कर सकता हूँ। बी की बजाय मैं B111111 ऐसे करता हूँ। ओके, इसे अपडेट करूंगा, अपडेट हो चुका है। अब रिट्रीव डेटा को क्लिक करूंगा तो देखिए बी के बजाय अब वो डेटा जो है बहुत आगे चला गया, आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसके बाहर ही चला गया वो। ठीक है, ए को अपडेट कर दें, A1 था ना, A1 को अपडेट कर दें। A1 की जगह A1111 ऐसा करेंगे। ओके, तो एटलीस्ट दिखाई देगा हमें टोस्ट में। अपडेट कर रहा हूँ। ओके, अब रिट्रीव डेटा करूंगा, देखिए A1111 ऐसा दिखाई दिया। अब ये जो A1111 है इसे वापस मैं ए कर देता हूँ, क्योंकि हमें उसे डिलीट भी करना है। ओके, इसे वापस ए कर दिया मैंने, रिट्रीव डेटा किया, ए आ गया। और अब इस ए को मैं डिलीट करूंगा। ओके, यहाँ पे डेटा टू बी डिलीटेड, इसमें मैंने ए टाइप किया और अब डिलीट डेटा बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए डेटा डिलीट हो गया। अब मैं अगर रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करूंगा तो ए नहीं दिखाई देगा, ए से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सीधा बी वाला दिखाई देगा। देखिए B1111, तो उसके आगे सी भी है। ओके, ए वाला तो गायब ही हो गया। ओके, इस प्रकार से आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, डेटा को इंसर्ट किया, उसे अपडेट किया, रिट्रीव किया, डिलीट किया, सब एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करके। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।